जय माता जी। राम राम सीताराम। चलो मैं दंड पील के यानी सूर्य ने नमस्कार करके सुबह सुबह हमेशा 25 सूर्य नमस्कार करता हूँ। कभी 25 करता हूँ, कभी 20 करता हूँ, कभी 15 भी करता हूँ, कभी ज़्यादा भी कर लेता हूँ। उसके बाद शिरामण करने के लिए आता है, रोटी खाने के लिए। तो इसमें देखो ये कागरेज का दही है और ये हमारे इधर बोलते हैं ये सिकी हुई है, ये है कोठिंबा की कासरी। ये बढ़िया मज़ा आता है, इसमें नमक डाल के बनाई है, घर से ही बनाई है। यहाँ सुबह सुबह बढ़िया अस्सी रहती है। ये चूल्हे में सीधी सेक के, भट्ठे में सेक के आते हैं, लकड़ी की आग होती है ना, आग पे, और उसमें सिंधाणु नमक है। यहाँ का नमक है, देखो यही नमक खाना चाहिए, सिंधाणु आता है। उसमें गोड़ है, ये ऑर्गेनिक आता है, राजभोग बढ़िया आता है, कुछ मीठा हो जाए। और इसमें गेहूं की रोटी है, इसमें गेहूं की रोटी है, गेहूं की रोटी है, ज़्यादा आइटम होती है। इसमें काकरेज का मक्खन है, देखो बढ़िया आता है, यह मक्खन है। इसमें सास से काकरेज की, इसमें सब्जी होगी, यानी इसमें सब्जी है गोभी और मिर्ची की, यानी गोभी और मिर्ची। इसमें दोपहर वाली रोटी है, इसमें शाम वाली सब्जी है। तो इतना खाना होता है हमारे इधर। सुबह सुबह शिरामण बोलते हैं, नाश्ता नहीं बोलते। तो ऐसा है भाई साहब, चलो मैं शिरामण कर लेता हूँ और बढ़िया सुबह सुबह से शिरामण करके खेत में किसान काम करते हैं तो बढ़िया लगता है। सुबह सुबह देखो हमारे मोर भी आया है, लखन नाम से। ये लखन इसीलिए है, थोड़ा गुस्सेल है। वो राम था ना, वो वनवास में चला गया, लखन इधर है हमारे। देखो ये झगड़ा भी बहुत करते थे। डॉन भी साथ में आता है। सूर्य नारायण है इधर। अभी तो बारिश बंद हुई है। देखो हमारे इधर भी एक छोटा मोर है, यहाँ छोटा मोर है। मेरे हिसाब से उसकी माँ अंदर फंसी हुई है, निकलती नहीं है। यहाँ का वो दरवाज़ा बंद हो गया ऐसा लगता है। देखो ये इसकी माँ है, इसमें अंदर ये छोटा बच्चा है मोर का। हाल 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 निकर निकर हो रही। देखो ये इसकी माँ थी, थोड़ा दरवाज़ा कम खुला था तो बाहर नहीं निकल रही थी, तो इसीलिए डॉन। देखो हमारे काकरेज कामधेनु है, यानी कामधेनु इधर। और इस साइड ब्लैक, इसकी माँ भी ब्लैक है। और इसके पास शक्कर है, उसके पास तेजस्वी है, और पहाड़ और पर्वत दोनों है साथ में। देखो ये सब कुछ उगाड़ दिया है सुबह सुबह, तीनों का अलग अलग, तो झगड़ा नहीं करेगी इसीलिए। देखो ये डरपोक बहुत है, इसकी माँ गुस्सेल बहुत है। इसका एक नया सभ्य हमारे कामधेनु का भाई आया है, तो वो बताते हैं आपको कैसा है, वो बताते हैं। महाकाड़ी ने कल दोपहर पे बच्चा दिया है, कल दिया है दोपहर पे बच्चा। आपको थोड़ा बताते हैं, वो दूध नहीं पी रहा है, मैं बोला थोड़ा आपको बताए। देखो हमारा अति रूपारी इधर है। कहीं थी पानी निकले है जे है रणजी, आ पानी की हजी हाँ देखा है, तो कर दीजिए हम। इधर हमारे अति सुंदर है, बहुत बढ़िया खूबसूरत है। ऐसी गाय हर जगह पे नहीं होती। ये हमारे
बाहुबली से गाभिन भी है, बढ़िया है। एक बाहुबली से गाभिन भी है। और ये हमारे भवानी है। और ये अति सुंदर की माँ है, एक अति सुंदर की माँ है। और ये भद्रकाली है, ये भी गाभिन है कि आएगा देखेगा। ये देखो ऐसा बछड़ा आया है, वो तो जाएगा ब्लैक, लेकिन ब्लैक कम आया है। ये जो अभी ब्लैक दिखाई ना बछड़ी, उसका ही बछड़ा है, नहीं उसका ही भाई है। और ये इसकी माँ है। वो पूरा ब्लैक होगा नहीं होगा वो तो पता चलेगा, खाली दोपहर पे आया है। पीधो अटाण दूध तो पिया और नहीं पीता, ये दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता। दूध नहीं पिएगा तो निकल जाएगा। देखो ये वहाँ मोह तो करे, બધું કરે શેડું ફોડે મુંમાં નાખીએ તો ન ઉતારે તો લાલતા તો जल पकड़ता है। देखो इसको दूध नहीं पीना, पकड़ के इधर लाते हैं तो नहीं पीना, ऐसे सूटो मुको दे हिण पा। સવારનો તો સૂતો જ છે ને અહીંયા લઈને देखो इसको पिलाते हैं तो पीना नहीं है इसको। फन भी मम्मा नहीं लेना है। कल शाम को ही नहीं दूध पिया, उसमें मोमा डालते हैं तो भी नहीं पीते। ये अंग्रेजी जी। देखो तो पीना है, ऐसे आंगरी डालते हैं तो मुँह हिलाते हैं, पीते तो नहीं। 2-3 दिन नहीं पिएगा ना तो चला जाएगा वापस। क्योंकि काकरेज को तो कुछ नहीं होता ज़्यादा, गिर गया गिर गया। काकरेज को तो ज़्यादा 48 घंटा भी दूध नहीं मिलता ना तो इसको कुछ नहीं होता। लेकिन छोटा है, ये हमारे महाकाल की माँ है। और ये भी गाभिन है, ये भी गाभिन है, हमारे सिंहण नाम है। और ये द्रौपदी, और ये भी गाभिन है, माया, यह ना माया नाम है, वो महाकाल से गाभिन है। इसमें भी अभी नमक तो पड़ा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं है, एक नमक। इधर हमारा बाहुबली खड़ा है। ये हट्टा कट्टा नहीं होता, बाहुबली ज़्यादा खाना नहीं खाते। ये ना बाहुबली हमारे ज़्यादा खाना नहीं खाता। इसका सींग बहुत, ये ना बहुत हेवी है, ये ना बहुत हेवी है। देखो इसका सींग बहुत हेवी है। तो ऐसा है भाई साहब। इसमें देखो ये GPS से सना बोने वाला अलग आता है, इसका शक्कर तो कल नया लाया है। ये ना जो सींग वाला आता है ना वो नहीं चलता, ये गोड़ वाला ही चलता है सना बोने के लिए। बड़ा छोटा कोई भी इसमें चलता है सना, ये सने में ही चलेगा क्योंकि इसको गोड़ चाहिए। तो ये GPS से हमारे शायद अभी सांस नहीं है तो ऑर्डर भी बहुत है, अभी तो खेत भी गीला है सबका। तो ऐसा है भाई साहब, इस जॉन डियर में GPS से ना उसमें सना बोएंगे अभी। और हमारी तरफ बारिश बहुत हुई है, लगातार 7 दिन तक बारिश हुई थी। बहुत किसानों का नुकसान भी आया है और बहुत छोटे लोग को बड़ा नुकसान है। जो बड़े लोग हैं वो तो बड़े कमीने होती है, उसको तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। छोटे किसान होते हैं उसको नुकसान है, लेबर को नुकसान है। और जो बड़े कमीने, बड़े किसान होता है ना, वो बड़े कमीने होते हैं, ये ना बड़े कमीने होते हैं। कोई का किसी ने पाला निकाल लिया ना तो बहुत रेट बोलते हैं। इसीलिए बारिश भी आती है क्योंकि किसान में भी बड़े कमीने होते हैं, इसीलिए बारिश आती है। तो उसमें तो दूसरा भी आ जाता है क्योंकि जंगल में आग लगती है तो सूखी लकड़ी भी जलती है और उसमें हरी लकड़ी भी जल जाती है।
तो इसीलिए ये बारिश इसीलिए आई। नहीं हम तो, मैं तो कभी कम से कम 30 साल में ऐसी बारिश देखी ही नहीं। बारिश हमारे तो इधर बरसात के टाइम में भी नहीं बारिश आती, और दीपावली के बाद तो कभी नहीं आई। लेकिन अभी कमीने लोग बहुत हो गई है, और पाला का रेट भी इतने बोलते हैं कमीने लोग, जो कि उसको जरूर वो ले लेगा। जो बस गया ना और झूठ रेट ले रहा है ना, उसका तो ये काम लेगा भी, जरूर ले लेगा। कैंसल भेजेगा, कहाँ डायबिटीज भेजेगा, तो दिकरा के पास होगा और खाएगा नहीं, खा नहीं सकता। और दूसरा, सरकार भी कुछ नहीं देखती इधर। किसानों को अभी कितना पैसा देंगे, कुछ नहीं। कल हमारे इधर एक 2-3 दिन पहले भाणवर तालुका है, वहाँ एक किसान ने आत्महत्या कर ली है, ये मावठा के बारिश के वजह से। और एक उन्ना गांव है, वहाँ दड़वट ऐसा कुछ गांव है गिर सोमनाथ में, वहाँ भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। तो ये सरकार देखती भी नहीं है, सरकार भी नहीं देखती, क्योंकि अगर उसको कुछ देना ही नहीं है, हमारा ही पैसा है वो ही देना है। मांगने के लिए तो वो आते हैं, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, आप वाले। हमारा तो हक है कि हम डीजल में पैसे देते हैं। जो 30 रुपया का डीजल है उसका 100 रुपया देते हैं। कितना? 70 रुपया सब्सिडी देते हो, किसान देते हैं। वो किसानी की फसल जो ट्रैक्टर में आता है, और किसानों की फसल से ट्रक चलती है, सब बाइक चलती है, गाड़ी चलती है, 4 व्हील चलती है, सब में ये 100 रुपया, 30 रुपया के आसपास ही डीजल पेट्रोल दोनों का रेट है। विदेश में यहाँ से हमारे रिलायंस इंडस्ट्री से वो 32 रुपया में दूसरे देश में निकास कर रही है, और हमारे देश में हमारे को 100 रुपया मिलता है। इतना कमीने राजा कभी नहीं मिला होगा, क्योंकि उसके साथ रहने वाला ही सब कमीने गधे। हमारे इधर भाजपा ही है 30 साल से कम। तो किसानों को कुछ नहीं देती, और फसल का बीमा भी नहीं देती। अभी बोल रहे देंगे, कितना देंगे वो नहीं। बहुत लोग का परिवार उजड़ जाएगा तब देगा। ये देगा भी कि नहीं देगा वो तो अभी पता नहीं, इसका विश्वास नहीं। बहुत साले भोसड़ी के कमीने लोग हैं इधर, गधे की औलाद है ना। उनसे तो गधा भी, कुत्ता भी सही देता है। अभी भी ये नहीं बोलते कितना है ना, पूरा गुजरात में बारिश हो गई है, पूरी फसल कोई भी होगी। सिंग बोलते हैं हमारे इधर, मगफड़ी भी बोलते हैं, प्याज होती है और कपास होते हैं, कोई एरिया में डांगर होती है, सब फसल होती है। कोई भी फसल पूरी हो गई है सब, लेकिन किसान को भी नहीं देती ना। 1 एकड़ 2.5 बीघा का 50,000 देना ही पड़ेगा, यानी कि 2.5 बीघा होते, 1 बीघा का 20,000 देना ही पड़ेगा। और किसान का पूरा कर्ज माफ करे, और ऊपर से 1.5 लाख उसके खाते में डाल दिए। जो हमारे इधर सिंग खरीदते हैं ना टेका के रेट में, वो गवर्नमेंट खरीदते हैं, वो तो खरीदने के लायक सिंग तो है नहीं। तो 200 मन के हिसाब से उसका देंगे ना 450, तो 90,000 होगा। तो वो किसानों को अभी इमरजेंसी दीजिए। बाद में आप शादी का जोड़ा, या ना कि शादी का जोड़ा जनाजा में आएगा तो क्या काम का है, कुछ काम का नहीं है। हमारे इधर बोलते हैं विवाह का माल किराया में काम आएगा तो क्या होगा, या ना कि शादी का माल होता है वो जनाजे में काम आएगा तो क्या करेगा, आपके अर्थी उठेंगे तब। ये सब, वो तो भाजपा वाले तो ऐसे है, वो उसके सलाहकारी भी ऐसे है ना। हमारे इधर गायकवाड़ राजा था एक बार बड़ौदा में, तो राजा घूमने के लिए, राजा और उसके साथ दीवान भी निकला था, दोनों घोड़ा लेके घूमने के लिए निकला। तो एक लेडीज थी वहां, तो ये गोबर का घमेला भर के बैठी थी वहां। तो लेडीज ने बोला राजा को, ये मेरे को घमेला माथे पे रखवाई। तो राजा ने घोड़े से नीचे उतर के, गायकवाड़ का राजा खुद राजा था, उसने रख दिया। तब उसका दीवान हंसने लगा, उसके साथ साथी थी ना, साथी बंदा था ना, वो हंसने लगा, बहुत हंसने लगा। तब उसने, राजा ने पूछा कि क्यों तो हंस रहा है? मैं घोड़े से उतर को लेडीज को माथे पे ये घमेला रखा है, इसीलिए आप हंस रहा है गोबर का? तो क्या नहीं,
इसलिए नहीं हंस रहा। तो क्यों हंस रहा है, बताइए सच। तो इसने बताया कि सर ये विधवा है, उसका पति गुजर गया है, उसका छोटे छोटे बच्चे भी है, मैं जानता हूं। आपने वो घमेला उठा के उसके ऊपर रख दिया, उनसे तो घमेला को लात मार के दूर कर दीजिए और उसको बोलिए कि आपको राज की सहाय मिलेगी। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तक राज से, दरबार से आपका घर का चूल्हा जलेगा, जितनी जो जरूरत पड़ेगी वो राज देंगी। तब वो राजा को लाइट हुई तो उसने वहां बुलवाया वो लेडीज को और बोल दिया कि जब तक तेरा बच्चा 20 साल का हो जाएगा, बच्चे उसका शादी, खाना पीना, रहना सब हमारी जिम्मेदारी है राज की। तेरा पति गुजर गया है तो तू गोबर उठा के बच्चे को रोटी खिला रही, तो ये हमारी जिम्मेदारी। तो भाजपा के पास ऐसा ही कोई बंदा नहीं कि भाई इसको दियो, पूरा कर्जा किसान का माफ करो, ऊपर से 1-1, 1.5 लाख उसके खाते में डालो, वही हमारा है, उसका तो है नहीं, पैसा भी हमारा है। तो ऐसा है भाई साहब, गधे की औलाद होती है वहां, ये ऐसा ही होता है। ये कुंभकर्ण की सरकार लगती है हमारे को। मामा कस का दरबार, हमारे एक पत्रकार बोलते हैं, जगदीश मेहता वशिष्ठ पत्रकार है, वो बोलते हैं ये जो मार्केटिंग यार्ड है और सरकार है वो कस का दरबार है, जो मामा कंस का अंत करने के लिए कृष्ण को आना ही पड़ेगा। तो जय माता दी भाई साहब, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए जय माता दी।